नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के परिवेशीय अध्ययन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पाठ 5 शिवाजी महाराज की शिक्षा व्यवस्था इसका पुनरावर्तन देखेंगे और इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखेंगे। इस पाठ में हमने पढ़ा था कि शहाजी राजे, जो कि स्वयं संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने शिवाजी महाराज के लिए बड़े बड़े विद्वान शिक्षकों की नियुक्ति की और शिवाजी महाराज की शिक्षा 7 वर्ष की आयु से शुरू हो गई। बहुत कम समय में ही शिवाजी महाराज रामायण और महाभारत पढ़ने लगे। शहाजी राजे ने जिन शिक्षकों की नियुक्ति की थी, उन शिक्षकों ने शिवाजी महाराज को घुड़सवारी करना, तलवार चलाना, गतका फरी चलाना इत्यादि शिक्षाएं दी और शिवाजी महाराज जल्दी ही इन सभी को सीख गए। इसके पश्चात आदिल शाह के आदेश पर शहाजी राजे को कुछ समय के लिए कर्नाटक प्रांत में जाना पड़ा। तब शहाजी राजे ने शिवाजी महाराज की शिक्षा में किसी तरह का विघ्न न हो, इसके लिए जीजाबाई और शिवाजी महाराज को पुणे में भेज दिया। पुणे में शिवाजी महाराज और जीजाबाई के साथ शहाजी राजे ने अनेक अनुभवी व्यक्तियों को भी भेजा, जिससे कि वे शिवाजी महाराज की शिक्षा शुरू रख सकें। पुणे लौटने पर जीजाबाई ने देखा कि पुणे शहर की दुर्गति हो चुकी है। शहाजी राजे के जो शत्रु थे, उन लोगों ने पुणे शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। लोग गांव छोड़कर चले गए थे। जीजाबाई जाकर स्वयं पुणे शहर में रहने लगी। उन्होंने आसपास के लोगों को बुलाया, उन्हें समझाया, इससे लोगों को आश्वासन हुआ। जीजा माता ने मंदिरों को ठीक करवाया। मंदिरों में सुबह शाम पूजा होने लगी और पुणे शहर फिर से लोगों से भर गया। लोग वहां पर आकर रहने लगे। कोंडाणा के सूबेदार थे दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव ने शिवाजी महाराज और जीजाबाई के रहने के लिए पुणे में लाल महल बनवाया। दादाजी कोंडदेव ने वहां का कामकाज बहुत अच्छी तरह से संभाला था। दादाजी कोंडदेव ने किसानों को लगान में छूट दी, जिससे कि वो खेती की पैदावार बढ़ा सकें। चोरों के आतंक को कम करने के लिए उन्होंने किसानों के दल बनाए। भेड़ियों के आतंक को कम करने के लिए उन्होंने भेड़ियों को मारने पर पुरस्कार रखा और किसानों की भूमि की श्रेणी निश्चित करके उन्होंने लगान लगाया। इस तरह से वहां के लोग बड़े ही प्रसन्न हुए। जीजा माता स्वयं भी एक शूरवीर घराने से थी। उनके पिताजी लखूजी जादव थे। जीजा माता ने बचपन से ही ये सपना देखा था कि उनके पुत्र शिवाजी महाराज कभी दूसरों की चाकरी नहीं करेंगे, वे प्रजा को सुखी बनाएंगे और अपने राज्य की स्थापना करेंगे। और इसके लिए उसी तरह की शिक्षा वो शिवाजी महाराज को देती थी। शिवाजी महाराज जल्दी ही राज्य का प्रशासन कैसे चलाया जाए, उत्तम प्रशासन कैसे हो, किले की देखरेख कैसी की जाए, किले कैसे निर्माण किए जाए, शत्रुओं के ऊपर निगरानी कैसी रखी जाए, दुर्गम रास्तों से कैसे निकला जाए, इन सब बातों में वो बहुत जल्दी ही पारंगत हो गए। और शहाजी राजे ने जो अनुभवी व्यक्ति भेजे थे, उनके साथ उनकी देखरेख में उन्होंने जागीर के कामकाज को चलाना शुरू कर दिया। लोगों के साथ न्याय करना, जो अन्याय कर रहे हैं उन्हें सजा देना, लोगों के प्रजा के दुखों को दूर करना, ये सारे काम शिवाजी महाराज ने शुरू कर दिए। एक तरह से एक स्वतंत्र राजा के रूप में उन्होंने वहां पर काम करना शुरू कर दिया और लोग भी इससे बड़े ही खुश थे। उस काल में बच्चों शादियां बचपन में हो जाया करती थी, इसीलिए शिवाजी महाराज की शादी भी बचपन में ही कर दी गई और जीजाबाई ने उनके लिए एक अच्छी कन्या की खोज की, जिनका नाम था सईबाई। सईबाई के साथ शिवाजी महाराज की धूमधाम से शादी हो गई। हमने ये सब इस पाठ में पढ़ा था। अब आइए हम देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर। आइए बच्चों, इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। जिसमें पहला है, शहाजी राजे स्वयं खालिस्तान के प्रकांड पंडित थे। इसका उत्तर है संस्कृत। दूसरा है, मावल में रहने वाले लोगों को खालिस्तान कहा जाता था। इसका उत्तर है मावले। अगला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला है, शिवाजी महाराज को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति किसने और कहाँ की? इसका उत्तर है, शिवाजी महाराज को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति शहाजी राजे ने पुणे में की थी। अगला प्रश्न है, शिक्षकों ने शिवाजी महाराज को कौन सी विद्याएं सिखाना प्रारंभ किया?
इसका उत्तर है शिक्षकों ने शिवाजी महाराज को घुड़सवारी करना, कुश्ती लड़ना, गतका फरी घुमाना, तलवार चलाना आदि विद्याएं सिखाना प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, दादाजी कोंडदेव ने किसानों को लगान में छूट क्यों दी? इसका उत्तर है किसान खेती की पैदावार बढ़ाएं, इस उद्देश्य से दादाजी कोंडदेव ने किसानों को लगान में छूट दी। अगला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए, जिसमें पहला है पुणे का रूप कैसे बदल गया? इसका उत्तर है जीजाबाई स्वयं शिवाजी महाराज के साथ पुणे में रहने लगी। उन्होंने आसपास के गांव वालों को बुलाकर आश्वस्त किया, लोग पुणे में आकर रहने लगे। जीजाबाई ने ध्वस्त हुए मंदिर ठीक करवाए, मंदिरों में सुबह शाम पूजा होने लगी, गांव लोगों से भर गया। इस प्रकार पुणे का रूप बदल गया। अगला प्रश्न है, शिवाजी महाराज किन विद्याओं में निपुण हो गए? इसका उत्तर है उत्तम राज्य और प्रशासन कैसा हो, शत्रु से युद्ध कैसे करें, किले कैसे बांधें, हाथी और घोड़ों की परख कैसे करें, शत्रुओं के दुर्गम इलाकों में से खिसक कर कैसे निकलें, इन विद्याओं में शिवाजी महाराज निपुण हो गए। अगला प्रश्न है, जीजाबाई ने कौन सा निश्चय किया? इसका उत्तर है जीजाबाई ने निश्चय किया था उनके पुत्र शिवबा दूसरों की चाकरी नहीं करेंगे, वे स्वयं अपने लोगों का राज्य अर्थात स्वराज्य का निर्माण करेंगे। जो प्रश्नोत्तर मैंने आपको बताए हैं उन्हें आप अपनी कॉपी में लिखिए और उन्हें याद करिए, क्योंकि आपकी परीक्षाएं आ रही हैं। और हाँ, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए और 2 गज दूरी का पालन करिए। नमस्ते।